नमस्कार पाठ में आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त मिलकर बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या शुरू किया था आपको पता है? इंडो ग्रीक शासकों के बारे में हम लोगों ने शुरू किया था। इंडो ग्रीक शासकों में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि इंडो ग्रीक शासक जो थे, दो लोग आए थे। जो हम लोगों ने शुरू किया था विदेशी राजाओं को पढ़ना, उसमें देखा था तो उसमें हम लोगों ने दो लोगों को देखा था। ये था डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड शाखा थी। जो आप इंडो ग्रीक शासक जो थे, ये भारत में आए थे, तो ये इनकी दो शाखाएं जो थी, इनके दो वंश भारत में राज किए। एक डेमेट्रियस शाखा, एक यूक्रेटाइड शाखा से आते थे। ठीक है, यूक्रेटाइड का जो संस्थापक था यूक्रेटाइड ही था। और ये तक्षशिला पाकिस्तान में ये वंश था। उस समय ये तक्षशिला जो पाकिस्तान था, ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये भी भारत में शासन किए थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में एक ही शाखा भारत में शासन की थी, उसे कहते हैं डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस जो आया था, डेमेट्रियस ही था जो डेमेट्रियस वंश का संस्थापक था। और डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो था हमारा, कौन था? जो मिनांडर था, मिनांडर। ठीक है, मिनांडर देखोगे तो मिनांडर बहुत ही शक्तिशाली राजा था। और मिनांडर ने एक देखोगे तो मिनांडर ने ही सोने के सिक्के चलवाए थे। पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलाए गए, किसके द्वारा? मिनांडर के द्वारा। और ये किस वंश ने चलाया था? तो ग्रीकों ने चलाया था। ग्रीक ने चलाया था। कौन से राजाओं ने चलाया? ग्रीक, इंडो ग्रीक यूनानियों ने चलाया था। पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिलिंद पन्नू किसकी बुक है? तो ये मिनांडर लिखता है जब वो नागसेन से बात करता है। वो कुछ नागसेन से सवाल करता है, नागसेन उसको उसका सही सही जवाब दे देते हैं। और फिर उसके बाद वो प्रभावित हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। आज हम लोग ये देखेंगे कि आज हिंद यूनानी शासक, हिंद यूनानी शासक, शासन हिंद यूनानी व शक, यह शक। आज हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे, शकों को भी पढ़ेंगे और हिंद यूनानियों को भी पढ़ेंगे। कल हम लोग हिंद यूनानी के बारे में, राजाओं के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कल हम लोगों ने राजाओं के बारे में पढ़ लिया था। इतना हमको याद है, इतना हमको याद है। आपको याद है क्या? आप मुझे बताओगे, जरा जरा आप मुझे बताओगे तो आपको याद है क्या हिंदी यूनानियों के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था? ठीक है, डेमेट्रियस शाखा से पढ़ लिया था, यूक्रेटाइड शाखा से भी पढ़ा था हम लोगों ने। इसका जो प्रसिद्ध राजा था यूक्रेटाइड का, आप लोगों ने नाम सुना होगा एंटियोलकिस का। और एंटियोलकिस का ही दूत था हेलियोडोरस। क्या नाम था? एंटियोलकिस का ही राजदूत था हेलियोडोरस, जो कहां पे? शुंग वंश भागभद्र के दरबार में पहुंचा था। ठीक है, तो वहां तक कनेक्ट करिएगा। तो ऐसे कनेक्ट करोगे तो क्वेश्चन आपसे कहीं फंसेगा नहीं और आप क्वेश्चन को टैकल करते चले जाओगे। तो आप यहाँ पे एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा यहाँ पे कि हिंद यूनानियों का भारत पर प्रभाव। ठीक है, भारत में हिंद यूनानी आक्रमण का प्रभाव। ठीक है, जब ये लोग आक्रमण करके गए और यहाँ पे भारत में शासन उन्होंने किया, तो क्या प्रभाव रहा उनका, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं इनका प्रभाव क्या रहा। पहला देखोगे तो हिंद यूनानी हमें क्या क्या दे करके गए थे। ठीक है, इन्होंने काल की गणना करना सिखाया। इन्होंने काल गणना सिखा दिया। इन्होंने माह की गणना करना सिखा दिया। इन्होंने माह की गणना सिखाया। इन्होंने माह की गणना बता दिए। काल की गणना करने, जब इन लोगों का जैसे आक्रमण शुरू हुआ था, आक्रमण करने के बाद भारत में देखोगे तो काल की गणना होने लगी। जो देखोगे तो माह की गणना होने लगी, वर्ष की गणना होने लगी, दिन की गणना होने लगी, सप्ताह की गणना होने लगी। ये सब वर्ष की गणना हुई, वर्ष गणना हुआ, सप्ताह की गणना हुई, सप्ताह गणना भारतीय कैलेंडर की शुरुआत हो गई।
शुरुआत, शुरुआत इन सभी की शुरुआत हो गई इनके आक्रमण के बाद, ठीक है। इनके हिंद यूनानियों के आक्रमण के बाद देखोगे, हिंद यूनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आपके एग्जाम से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काल की गणना, माह की गणना, वर्ष की गणना, सप्ताह की गणना, ये भारतीय कैलेंडर की शुरुआत हुई कब? हिंद यूनानियों के आक्रमण के बाद, हिंद यूनानी शासकों के आक्रमण के बाद इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे सिक्कों को ढांचे में, सिक्कों को ढांचे में या सांचे में ढालने की शुरुआत, देखोगे ढालने की शुरुआत इनके आक्रमण के बाद ये सारे, ये सब, ये कौन दिया है? हिंद यूनानियों ने दिया है, ये सभी कौन दिया है? हिंद यूनानियों ने दिया है, ठीक है। जो आप 12 राशियां देखते हो ना, 12 राशियों के साथ, 12 राशियां जो होती है ना, 12 राशियों के आधार पर ज्योतिष गणना, ठीक है। ज्योतिष जो गणना होती है, गणना की शुरुआत हुई थी। 12 राशियां जो हमारे हम देखते हैं ना, वो बताते हैं ना, आज आपको एस्ट्रोलॉजर हो गए, तमाम तरह के फर्जी बाबा आपके देखते हैं ना, आपको देखते हैं आपकी शादी कब होगी, जॉब कब मिलेगी, लड़की कैसी होगी, ये सभी बताते हैं, वो उनको सब पता रहता है वो। तो ये 12 राशियों के आधार पर ज्योतिष गणना जो शुरू हुआ था, वो हिंद यूनानियों के आक्रमण के बाद हुआ। ये दिए थे ये, ठीक है, ये बताते हैं कि उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो उसकी शुरुआत होती है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि हम पीछे हैं, हम हमारे यहाँ पे आप कोई दूसरे रास्ते पे लेके जाएगा इसको, इस वीडियो को, तो मैं उसको बहुत टोल करूंगा। इसका मेरा मतलब ये है कि मैंने जो इतिहास में मैंने जो पढ़ा है वही बता रहा हूं, मुझे कोई धर्म से कोई चीज लेना देना नहीं है, ठीक है। कि भारत में तो ये सारी चीजें थी, आप कैसे बता रहे हो कि ये, लेकिन हाँ, ये मैं बता रहा हूं कि इतिहास में ये लिखा है कि हिंद यूनानियों ने हमें ये सब दिया है, ठीक है। उसके पहले कोई भी तिथि नहीं था, गणना नहीं था, कैलेंडर नहीं था, कोई भी डेट नहीं था, ठीक है। लेकिन इनके बाद गणनाएं शुरू हो गई, व्यवस्थित तरीके से सब लोग घटनाओं को पिरोने लगे एक किताब में, फिर उसके बाद देखने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया था? राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत दिया था इनको, राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत दिया था। सिद्धांत इन्होंने ही दिया, सिद्धांत दिया था, दिया इन्होंने, राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत दिया था। किसने? इन्होंने ही दिया था। भारत में सोने के सिक्के चलवाए। भारत में सोने के सिक्के चलवाए किसने? यूनानियों ने चलवाया था। इनके ही द्वारा नाटकों में पर्दा की शुरुआत की गई। इनके ही द्वारा नाटकों में पर्दे की शुरुआत की गई थी, ठीक है। भारतीय कला को इन्होंने भारतीय कला जो गांधार कला थी, भारतीय कला गांधार कला को यूनानी कला में मिलाया, यूनानी कला से मिला दिया,
मिला दिया था, मिला दिया था, मिला दिया, इन्होंने ही क्या किया था, यूनानी कला में मिला दिया था, यूनानी भारतीय कला गांधार कला को यूनानी कला से मिला दिया था। इसको आप एक बार लिखोगे, इसको आप एक बार लिखोगे, इसको आप एक बार लिखोगे, लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो तो, जल्दी से लिखो तो, जल्दी जल्दी लिखोगे आप इसको। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शक, शक, शक जो आए थे, शक, शक, शक आए, हिंद यूनानी आ गए, उनका आक्रमण देख लिया, प्रभाव भी देखा। अब हम लोग शक देख रहे हैं, शक कहां से आए थे, शक आए थे सीरिया से, शक कहां से आए थे, शक कहां से आए थे, सीरिया से आए थे, सीरिया से आए थे, सीरिया से आए थे, शक कहां से आए थे, सीरिया से आए थे, ठीक है। इनको सीकियन भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, सीकियन भी कहा जाता है, इनको सीकियन भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, सीकियन, ठीक है, इनको सीकियन भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, सीकियन भी कहते हैं, सब को क्या कहते हैं, सीकियन भी कहते हैं। ये सीरिया से आए थे, ये कहां से आए थे, ये सीरिया से आए थे, ठीक है, सीरिया से आए थे ये, ठीक है, सीरिया से आए थे, बेलन दर्रे, बेलन दर्रे से, ठीक है, बेलन दर्रे से आए थे, ठीक है। इनकी 5 शाखाएं थी, 5 शाखाएं, 5 शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी, ठीक है। इनकी कितने शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी। एक शाखा जो थी, अब एक शाखा जो थी भारत से बाहर थी, एक शाखा जो थी भारत से बाहर थी, एक शाखा जो थी भारत से बाहर थी, से बाहर थी, बाहर थी, एक शाखा जो थी भारत से बाहर थी, वो थी अफगान शाखा। क्या नाम था उसका, अफगान शाखा, अफगान शाखा। एक शाखा जो थी भारत से बाहर थी, उसे कहते हैं अफगान शाखा या अफगानिस्तान, अफगानिस्तान शाखा, ठीक है, अफगानी, अफगान शाखा या अफगानिस्तान शाखा, अफगानिस्तान शाखा, ठीक है। और जो 4 थे, जो 4 थे, जो 4 थे, 4 जो थे, वो 4 जो थे भारत में थे, भारत, भारत में थे। पहला कौन था, पहला आप देखोगे, पहला कौन था, मालवा शाखा थी, पहला जो थी मालवा शाखा थी, मालवा, मालवा शाखा थी। दूसरा, दूसरा आप देखोगे तो मथुरा शाखा थी, मथुरा, मथुरा शाखा। इसको लिखोगे आप, इसको लिखोगे कि आपसे पूछेगा सको कि कितनी शाखाएं थी जो भारत में आई थी, 5 शाखाएं थी, ठीक है। कौन, जो एक शाखा जो थी भारत से बाहर थी, जिसे अफगानिस्तान शाखा या अफगान शाखा कहते हैं, और जो 4 शाखाएं थी वो भारत में आई थी, वो जैसे पहला जो है मालवा थी, दूसरा मथुरा थी, फिर तीसरा जो था, तीसरा, तीसरा क्या था, तो पंजाब शाखा थी, पंजाब शाखा थी, पंजाब शाखा, ठीक है। चौथा, चौथा जो थी, तीसरा पंजाब शाखा, और चौथा जो हमारी शाखा थी, चौथा शाखा जो थी महाराष्ट्र शाखा, महाराष्ट्र शाखा या नासिक शाखा, नासिक शाखा कहा जाता है, नासिक शाखा इसको कहा जाता है, नासिक शाखा कहा जाता है इसको। एक बार इसको आप नोट करोगे, एक बार आप इसको नोट करोगे, ठीक है, एक बार आप इसको नोट करोगे आप, ठीक है, एक बार आप इसको नोट करोगे, एक बार आप इसको नोट करोगे, फिर हम इसको मिटाते हैं और अगला हम लोग पढ़ते हैं भारत में जो शाखाएं थी उनके बारे में, ठीक है। जल्दी से नोट करो, नोट करो तो, जल्दी नोट करो पार, जल्दी नोट करिए, जल्दी से। शक, ठीक है, पहली जो शाखा इनकी थी, पहली शाखा के बारे में हम लोग पढ़ देते हैं, पहली शाखा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहली शाखा जो थी, पहली शाखा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पंजाब शाखा। क्या नाम थी, पंजाब शाखा, पंजाब शाखा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पंजाब शाखा क्या कहती है, पंजाब शाखा कहती है इस शाखा का, इस शाखा, इस शाखा का सबसे शक्तिशाली राज्य, सबसे शक्तिशाली, यही पूछता है, शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली राजा, राजा जो था वो कौन था, एजिलेस था। क्या नाम था, एजेलीसेज था, एजेलीसेज। क्या नाम था, एजेलीसीज, एजेलीसेज था। क्या नाम था, एजेलीसीज था, एजेलीसीज था। क्या नाम था, एजेलीसेज था, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि इसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का जो प्रतिमा जो थी वो अंकित करवाया था, ठीक है।
इसने अपने सिक्के पर, इसने अपने सिक्के पर देवी लक्ष्मी की अंकन बनवाया, देवी लक्ष्मी का अंकन बनवाया, ठीक है। तो देवी लक्ष्मी का अंकन किसने अपने सिक्कों पर अंकित किया था या छपवाया था? तो वो कौन था? वो पंजाब शाखा, वो शक थे, एजेंडीज था, वो शक था, ठीक है। तो कौन से वंश ने देवी लक्ष्मी के अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का प्रतीक अंकित करवाया था? वो शक राजा थे। कौन थे? शक थे। और दूसरी शाखा जो देख लेते हैं हम लोग, कौन थी? मथुरा शाखा। दूसरी शाखा कौन थी? मथुरा शाखा थी। मथुरा शाखा। शकों की दूसरी शाखा जो थी भारत में आई थी, मथुरा थी। यहाँ का राजा राजूल था। यहाँ का राजा कौन था? राजूल था। यहाँ का राजा कौन था? मथुरा शाखा का राजा कौन था? राजूल था। नोट करके यहीं पे लिखिएगा, कि मालवा के राजा कौन थे? मालवा के राजा के द्वारा, राजा विक्रमादित्य के द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा भगाए गए तो शकों ने मथुरा में निवास किया, ठीक है। जब मालवा से इन लोगों को खदेड़ा गया तो ये लोग कहां पे आ गए? ये मथुरा में आकर के बस गए। थे कौन? शक। ये जो शक थे ये मथुरा में आ गए थे। ये लोग यहाँ आ गए, मथुरा में आ गए थे। तीसरी शाखा हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे तीसरी शाखा आपको देखने को मिलेगी। कौन सी शाखा आपको देखने को मिलेगी? वो शाखा है महाराष्ट्र शाखा। कौन सी शाखा है? महाराष्ट्र शाखा या नासिक शाखा। महाराष्ट्र शाखा कहेंगे इसको, या नासिक शाखा इसको कहा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे, इस शाखा का राजा नहपान था। क्या नाम था? नहपान था, ठीक है। इस शाखा का राजा जो था नहपान था, ठीक है। नहपान था। इसको गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था। इसको किसने हराया? नहपान को किसने हराया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। नहपान को किसने हराया? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था, ठीक है। इसने देखिए सातवाहनों से महाराष्ट्र के कुछ हिस्से छीन लिए थे। इसने सातवाहनों से महाराष्ट्र के कुछ हिस्से छीने थे, ठीक है। इसलिए इसको गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इससे युद्ध किया और इसको हराया था। फिर उसके बाद लास्ट हमारा जो आ जाता है, अंतिम जो हमारा आ जाता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। कौन सा? मालवा शाखा। कौन सा अंतिम आ जाता है? कौन सी हमारी? मालवा शाखा आ जाती है। कौन? मालवा शाखा आ जाती है। अब मालवा शाखा में यहीं पे विक्रमादित्य ने, जो मालवा के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने इनको अब यहीं से भगाएंगे और ये जाकर के मथुरा में बस जाएंगे। ये कहा? मथुरा में जाकर के बसेंगे, ठीक है।
फिर वहां से इनको मारा जाएगा, फिर वहां से इनको मारा जाएगा और ये वहां से भागेंगे। ठीक, शकों की सबसे महत्वपूर्ण शाखा यही थी कि शकों की सबसे महत्वपूर्ण शाखा, सबसे महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण शाखा, सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी ये, शाखा थी, सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी, शाखा थी। ठीक है, शाखा थी। और इसी शाखा को हम लोग कार्दमक वंश कहते हैं। इसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? कार्दमक वंश कहते हैं। ये शक ही थे कार्दमक वंश। इसके संस्थापक जो थे, संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे कौन? चस्टन थे। कौन थे? चस्टन, चस्टन, चस्टन था, चस्टन। इसके संस्थापक कौन थे? चस्टन थे। और प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन। प्रसिद्ध शासक कौन था? रुद्रदामन था। प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसिद्ध रुद्रदामन था। आपने सुना होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आप सुना होगा। यही यही था, यही शासक था, यही था रुद्रदामन जो था, यही रुद्रदामन था जो कार्दमक वंश का था, मालवा शाखा, वो शक था। शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था रुद्रदामन ही था, रुद्रदामन ही था। ठीक है, रुद्रदामन ही था। यही नोट करना, नोट करना। किसने चलवाया? रुद्रदामन ने ही चलवाया था। पहली बार, पहली बार, पहली बार तिथि युक्त, तिथि युक्त, पहली बार तिथि युक्त चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, सिक्के की शुरुआत, शुरुआत, चांदी के सिक्के की, सिक्के, सिक्के चलवाए, चलवाए, चलवाए। किसने? पहली बार चांदी के, जो चांदी के तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलवाए, किसने चलवाया था? किसने चलवाया था? इन्होंने ही चलवाया था। किसने चलवाया था? रुद्रदामन ने ही चलवाया था। ठीक है, सिक्के की शुरुआत की थी, सिक्के की जो है शुरुआत की, चलवाया, शुरुआत की, शुरुआत की, शुरुआत, शुरुआत की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तिथियुक्त सिक्के, चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो रुद्रदामन ने चलवाया था। किस वंश ने चलवाया था? शक वंश ने, शक वंश ने, शकों ने पहली बार ये चला, कार्दमक वंश ने चलवाया था। चांद पहली बार तिथियुक्त चांदी के सिक्के चलवाए थे, शकों ने चलवाया था। किस वंश ने? कार्दमक वंश ने। किस वंश ने चलवाया? कार्दमक वंश ने चलवाया था। ठीक है, कार्दमक वंश ने चलवाया था। ठीक है, एक बार ये भी, एक बार इसका महत्व मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पहला जो, इसी ने पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख लिखवाया। इसने, किसने? रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने पहली बार, रुद्रदामन ने जो, इसने ही, इसने, रुद्रदामन ने ही, इसने ही पहली बार, पहली संस्कृत भाषा, बार संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाए, अभिलेख लिखवाए, अभिलेख लिखवाए। तो इसने ही पहली बार संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाए और उस अभिलेख का नाम है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अभिलेख, ये बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, याद भी करिएगा कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, यहाँ का अंतिम राजा जो अक्षकों का या इस वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा, अंतिम राजा यहाँ का कौन था? अंतिम राजा जो था तो रुद्र सिंह थर्ड था, रुद्र सिंह थर्ड था। ठीक है, किसने इसको हराया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया था। कौन? रुद्र सिंह, रुद्र सिंह थर्ड, इसको हराया था, इसको हराया चंद्रगुप्त
सेकंड ने। इसको हराया किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया था। अब ये जो शकों का अंतिम राजा शक शासन समाप्त हो गया। अब शक शासन समाप्त हुआ। अब शक शासन जो था समाप्त हुआ था। शक शासन समाप्त हुआ। समाप्त हुआ। अब शक शासन समाप्त हुआ था। उसके बाद अब लोग कौन आएंगे? पहलव आएंगे, अब पार्थियन आएंगे, उसके बाद पार्थियन आएंगे, फिर उसके बाद कौन वंश आएगा? कुषाण वंश जिसे कहा जाता है, कुषाण वंश आएगा। और ऐसे धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। ब्लर तो नहीं आया, इतना ध्यान तो रखिए ना। ठीक है, ब्लर नहीं है, साफ आया है। और ब्लर नहीं आया है, साफ आया है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अगर ब्लर आया हुआ तो साफ है इस समय, आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार। बाय।